आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी होती है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनकी बॉडी जो है ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट जो है वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्कुलर डीएनए। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए पाया जाता है। सेकंड है नो ऑर्गन लीज। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें कोई भी ऑर्गन लीज नहीं पाई जाती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन लीज, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन लीज पाई जाती हैं। थर्ड है हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सिंगल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें सेवरल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक्स रिसेप्टर। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद रिसेप्टर। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ है हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सिक्स पॉइंट है हमारे पास हप्लॉइड जीनोम। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीनोम होता है वो हप्लॉइड होगा, लेकिन जो यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो इनमें डिप्लॉइड जीनोम होता है। हप्लॉइड हो गया सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहेंगे हप्लॉइड, और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है डिप्लॉइड। सेवन पॉइंट है हमारे पास स्मॉल राइबोसोम्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें राइबोसोम जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो लार्ज राइबोसोम। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनका साइज लार्ज होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें राइबोसोम जो होते हैं उनका साइज जो है वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एट हिस्टोन्स आर एब्सेंट। हिस्टोन्स आर एब्सेंट। तो हिस्टोन जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में जो हिस्टोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। तो ये हिस्टोन जो होते हैं ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये डीएनए के ऊपर से वॉन्ड होते हैं। नाइन है हमारे पास सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 100 माइक्रोमीटर। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें सेल का साइज जो है ये 0.5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 10 टू 150 माइक्रोमीटर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनका सेल साइज जो है वो 10 से लेकर 150 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 लास्ट पॉइंट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन से ये ऑर्गेनिज्म जो है ये डिवाइड होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिनमें आता है हमारे पास माइटोसिस और मियासिस। इसकी मदद से यूकैरियोट जो है वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं।